ध्रुव को उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम तो सीधे भगवान के पास जाओ तपस्या करने, वही तुम्हारे को दूर करेंगे। महाराज अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगा अमृष्यताम। वो भैया छत्री का लड़का सपोला, और तो उस पर तेज तो था ही महाराज, और भगा लेके एकदम। और उम्र कितनी साल, और रजोगुण भरा पड़ा है उसके अंदर। नारद जी रास्ते में मिलते हैं। छत्री तब बनता है जब उसके व्यक्तित्व में रजोगुण प्रधान है, लेकिन रजोगुण के पीछे कौन है? सत्वगुण। अच्छा, रजोगुण के पीछे यदि तमोगुण है तो फिर वो वैश्य बन जाएगा। पकड़ में आ रहा है दोनों में? रजोगुण प्रधान है और उसके पीछे कौन है? सत्वगुण। और उसके पीछे कौन है? तमोगुण। हो गया? रजोगुण प्रधान पहला नंबर, उसके पीछे कौन? सत्वगुण। और उसके पीछे कौन? तमोगुण। तो लेकिन आपको पता है, लाग दया कोमल चित संता, नारद जी मिल गए। नारद जी को बड़ी दया आ गई बालक पर। नारद जी ने उसको महाराज बड़ी अच्छी अच्छी सीख दी। नारद जी ने उसको महाराज फिर बहुत अच्छा उपदेश दिया। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ साधना पर्पस से। पहले बोला कि तुम यमुना तट पर जाओ और वहाँ 3 बार स्नान करना, जाके त्रिकाल संध्या करना। क्यों? स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है महाराज, और जब पवित्रता का बोध होता है तो उपासना अथवा विचार की साधना बहुत तेज होती है। स्नान करने से जो चित्त है उसमें पवित्रता का बोध आता है, और जब चित्त पवित्र होता है तो फिर उपासना अथवा विचार की साधना कैसी होती है? बहुत अच्छे से होती है। स्नान करने के बाद आसन पर बैठे, और हमारे गुरुजी बहुत इस पर कमेंट करते थे। हमारा आसन लोग कैसा लेते हैं पता है? जैसे वो डोरमेट होता है ना, इतना पिछवाड़ा भी उसमें ना आए। आसन ऐसा होना चाहिए कि आपके चारों ओर के अंगों को क्या करना चाहिए? वो कवर करना चाहिए। कम से कम आप लोग तो सीख लो इस बात को। जब आप पलथी मार के बैठें तो आपके घुटने और ये इससे बाहर ना निकलें। कंबल का आसन लें, ऊनी आसन लें, जो आपकी ऊर्जा को नीचे ना जाने दे, उस आसन पर बैठिए। अब फिर क्या कीजिए? प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने के बाद ध्यान की साधना कीजिए। और ये उन्होंने पूरा प्लान बताया, देखो जी। और ध्यान में भी क्या करो? सबसे पहले शनै व्युदस्य अभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम, अपने गुरु और गुरु के गुरु का भी क्या करो? ध्यान करो। ध्यान में ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान में अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। कैवल्य उपनिषद भी यही बात कहता है। आसन पर बैठकर सबसे पहले गुरु का ध्यान करो। गुरु के ध्यान के बिना कुछ नहीं होगा, पहले गुरु से ही शक्ति मांगो। अच्छा, नारद जी कहते हैं ऐसा खूब साधना करना महाराज। अब बोले ऐसा कितनी देर करेंगे? बोले फिर एक काम करना, थोड़ा जप करना। किसका जप करना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही जप किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे दिन भर की साधना बताई है। त्रिकाल संध्या कर लेना, प्राणायाम करना, ध्यान करना। 24 घंटे ध्यान नहीं कर सकते, थोड़ी देर जप करना। अच्छा, जप भी कितनी देर करोगे? तब वहाँ लिखा है एक विग्रह ले लेना शालिग्राम भगवान का, और शालिग्राम की क्या करना? तुम अर्चना करना। देखो जी, तो जो फूल पत्ती मिल जाए जंगल में उसको ले आना, और 2-3 समय भगवान की क्या कर लेना? आराधना करना। तो पूरे दिन भर का प्रोग्राम बता दिया नारद जी ने। ऐसे गुरु होने चाहिए। सिर्फ ध्यान ही नहीं, ध्यान भी, प्राणायाम भी, जप भी। और महाराज
वो पूरे जीवन की शक्ति लगाकर वो क्या करने लगा, साधना करने लगा। और एक दिन भगवान उसके सामने पधारे हैं, लेकिन भगवान जब उसके सामने आए तो बेचारा 5 वर्ष का था और पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो बोले तो क्या बोले। और देख रहा है भगवान को लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने अपने शंख से क्या कर दिया उसको, पस्पृशम बालम कृपया कपोले, उसके कपोल को शंख से क्या कर दिया। इसलिए बोलते हैं जो शंख है वो शब्द का प्रतीक माना गया, वेदमय शंख माना गया। और ध्रुव की वाणी महाराज जाग गई और उसने बहुत सुंदर स्तुति की। आप पढ़िएगा अपने आप, ध्रुव स्तुति कितनी सुंदर है। उसके मुंह से महाराज स्तोत्र निकलने लगा। क्या स्तोत्र कहता है, आप आंखों से दिखते हो बाहर लेकिन आप बाहर हो नहीं। ये कौन कह रहा है? ध्रुव। बोले दिख रहे हो बाहर, आप ही सारी इंद्रियों को पीछे से शक्ति दे रहे हो। ये पुरुषायते भगवते नुभ्यम यह अखिल शक्तिधरा स्वधामना, आपने ही अपने स्वरूप में रहते हुए सारी शक्तियों को धारण किया है महाराज। और प्रत्यक्ष अनुभव तो यही है कि वही शक्ति ही हमको क्या दे रही है, जीवन दे रही है। वाचैमाम प्रसुप्ताम संजीवयति, सोई हुई वाणी को यही जीवन देता है महाराज। और वो तो बोलने लगा, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन संजीवयति, प्राणान संजीवयति, ते पुरुषाय भगवते नमस्तुभ्यम योन्ता प्रविश्य माम। आप ही अंदर जो इंद्रियों को, ये केनोपनिषद आ गया, केने शितम वाचैमाम वदंती चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनुक्ति। कौन है मन को जो शक्ति दे रहा है? इंद्रियों के पीछे कौन है? आंख जिससे देख रही है, किसके कारण? बोलते हैं ये वही है। कौन? ब्रह्म चैतन्य। मतलब 5 वर्ष का बालक महाराज इतनी लंबी स्तुति की है उसने, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मूल अर्थ बता दिया कि जो कार्य कारण संघात को जो शक्ति दे रहा है, जिसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं, वो कौन है? बोले वो ब्रह्मा है। महाराज उसको दर्शन हुआ। अब उसने क्या किया, भगवान ने बोला मांग लो। एवमस्तु, बताओ क्या चाहिए? बोलते हैं मुझे वो चाहिए भगवान, मेरे कुल में अब तक जहाँ कोई नहीं बैठा है मैं वहाँ जाके बैठूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सस्ते में निपट गया महाराज। एवमस्तु।